जय हिंद एवरीवन। आज हम बात करेंगे मोटर एफिशिएंसी टेस्टिंग स्टैंडर्ड के बारे में। तो डिफरेंट डिफरेंट इसके एफिशिएंसी के स्टैंडर्ड के बारे में हम आज जानेंगे कि कौन सा देश किस टाइप का एनर्जी एफिशिएंसी स्टैंडर्ड फॉलो करता है। कौन सा कंट्री है जो अपना एनर्जी एफिशिएंसी जो मोटर एफिशिएंसी है उसमें किस टाइप का वो लोड, किस टाइप का जनरेटर, किस टाइप का जो इक्विपमेंट है वो किस टाइप के मेजर करते हैं दोस्तों। तो इसके बारे में आज हम जानते हैं दोस्तों। तो हम कह सकते हैं कि मोटर जो एफिशिएंसी है, अगर कंपेयर करें, हम मोटर एफिशिएंसी आखिर में निकालेंगे किससे? कंपेयर करके ही तो निकालेंगे अपने मोटर एफिशिएंसी का। तो मोटर एफिशिएंसी हम कंपेयर किसके थ्रू करेंगे? यूनिफॉर्म प्रोडक्ट टेस्टिंग मेथडोलॉजी की, मतलब जो भी हमारा प्रोडक्ट का टेस्टिंग करेंगे, जो उसमें मेथड होगा वो क्या होगा? यूनिफॉर्म मेथड की, मतलब हर जगह का स्टैंडर्ड, जैसे हर जगह का एक यूनिफॉर्म अपना प्रोडक्ट टेस्टिंग मेथडोलॉजी होगा जो हम यूज करेंगे पूरे इंडस्ट्री में। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि कोई भी जैसे मतलब कि कोई भी जैसे एक हर लोग का अपना अलग अलग मेथडोलॉजी होता है, तो कोई भी सिंगल स्टैंडर्ड एफिशिएंसी टेस्टिंग मेथड नहीं है जो कि इंडस्ट्री में थ्रू आउट प्रोसेस हमारा रन हो। इसीलिए कई सारे डिफरेंट, जैसे मोटर एफिशिएंसी हो गया, किसी में लोड एफिशिएंसी, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हम एफिशिएंसी यूज करते हैं दोस्तों। तो मोटर एफिशिएंसी जो जनरली हम कंपेयर करते हैं किससे? जो यूनिफॉर्म प्रोडक्ट टेस्टिंग मेथडोलॉजी है उसी से हम क्या करते हैं दोस्तों, इसे हम कंपेयर करते हैं और जो हमारा रिजल्ट आता है, मोटर एफिशिएंसी आता है, उसको हम मेजर करते हैं थ्रू आउट द इंडस्ट्री। तो दोस्तों जो कॉमन स्टैंडर्ड मेथड है, जो कॉमन स्टैंडर्ड यहाँ पे देख रहे हैं आप, जैसे यूनाइटेड स्टेट का IEEE 112 टू 990/84, ये IEEE क्या है? इंटरनेशनल इलेक्ट्रिकल एंड इक्विपमेंट। जो हमारा एफिशिएंसी मेजरमेंट है वो सारा कुछ हमारा यहीं से हमारा दोस्तों होता है, जो यूएस का होता है। और जो अगर बात करें दोस्तों और दूसरे जैसे हैं, IEC 30342 है, वो इंटरनेशनल इलेक्ट्रो टेक्निकल कमीशन द्वारा है। जापान का दोस्तों जापानीज इलेक्ट्रो टेक्निकल कमेटी है। ब्रिटिश का BS है। इंडिया का दोस्तों क्या है? BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, जो कि मेजर करता है दोस्तों। वैसे ही कनाडा का अलग है, C390 कैनेडियन स्टैंडर्ड एसोसिएशन द्वारा। वैसे ही यूनाइटेड स्टेट का जो ANSI है वो सेम है जैसे IEEE 112 है दोस्तों। तो IEEE जो स्टैंडर्ड हमारा है 112/90/84, वो एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है जो कि क्या मेजर करता है दोस्तों? जो IEEE स्टैंडर्ड है वो मेजर करता है हमारे डिफरेंट डिफरेंट कई तरह का कई फेज के जो इंडक्शन, जो हमारे मोटर होते हैं या जो जनरेटर होते हैं दोस्तों, उसको क्या करता है? उसके एफिशिएंसी को मेजर करता है। उसके टेस्ट, जो इंडक्शन मोटर है जो यूएस में यूज हो रहा है, उसके स्टैंडर्ड को क्या करता है? मेजर करता है, ऑपरेट करता है दोस्तों। तो लाइन मेथड यहाँ पे फॉर डिटरमाइनिंग, जो हमारे लाइन मेथड है दोस्तों, लाइन मेथड फॉर डिटरमाइनिंग द मोटर एफिशिएंसी आर रिकॉग्नाइज्ड। यहाँ पे हम लाइन मेथड दोस्तों हम यहाँ पे यूज करते हैं दोस्तों। जैसा कि हम देखें यहाँ पे लाइन मेथड कॉमनली प्रैक्टिस करते हैं यहाँ पे, जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे हम जो यूज किए हैं वो हमारा लाइन मेथड यूज किए हैं। किसके लिए? मोटर की एफिशिएंसी को मेजर करने के लिए। और जो मोटर एफिशिएंसी का जो कॉमन प्रैक्टिकल जो साइज रेंज होता है दोस्तों, 121 से लेके 125 हॉर्स पावर तक होता है दोस्तों, जो इसका रेंज होता है मोटर पावर। और ये हम किसके थ्रू मेजर करते हैं दोस्तों? डायनमो मीटर के थ्रू हम इसको मेजर करते हैं। मोटर एफिशिएंसी इज देन डिटरमाइंड केयरफुली, मेजर इलेक्ट्रिकल इनपुट एंड मैकेनिकल पावर आउटपुट। अब देखिए मोटर एफिशिएंसी हम ऐसे भी मेजर कर सकते हैं कि कितना इलेक्ट्रिकल इनपुट हमको मिल रहा है और कितना हमको मैकेनिकल आउटपुट पावर हमको दिखाई दे रहा है। तो मतलब इलेक्ट्रिकल इनपुट और मैकेनिकल हमको आउटपुट कितना मिल रहा है, उसी को हम क्या करेंगे? जो मोटर एफिशिएंसी हम यहाँ पे डिटरमाइन करेंगे दोस्तों। तो वैसे ही जो कनाडा का स्टैंडर्ड एसोसिएशन जो CSA है, मेथडोलॉजी है, और जो हमारा IEEE 112 टेस्ट मेथड B है, वो क्या डिटरमाइन करता है? वो और जैसे स्ट्रे लोड के लॉसेस को वो क्या करता है? डिटरमाइन करता है। स्ट्रे लोड लॉसेस जो कि फिक्स होता है हमारे की इनपुट में, हम 0.5% तक ही इनपुट इसको हम फिक्स किए रहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा है कि जो हमारा IEC जो हमारा स्टैंडर्ड है वो एज्यूम करता है कि स्ट्रेट जो लोड लॉसेज है वो हमारे फिक्स हैं 0.5% इनपुट में। लेकिन वहीं जापानीज का जो इलेक्ट्रोटेक्निकल कमेटी स्टैंडर्ड है वो एज्यूम करता है कि हमारे यहाँ कोई भी स्ट्रे लोड लॉसेज नहीं होते हैं। तो हर एक
एसोसिएशन का, हर एक कमेटी का अपना खुद का मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट वाला स्टैंडर्ड डिसाइड होता है दोस्तों। जैसे यहाँ पे आप देखें एग्जांपल कि आईईसी का 0.5% इनपुट वो स्ट्रे लोड लॉसेस को हमेशा लेंगे, लेकिन वही जापानीज वाले जो इलेक्ट्रोकेमिकल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमेटी है वो एज्यूम करते हैं कि कोई भी हम स्ट्रे लोड लॉसेस नहीं लेंगे। जैसे यहाँ पे टेबल दोस्तों, यहाँ पे जो हमारा ये टेबल है स्टैंडर्ड यहाँ पे शो है, और यहाँ पे फुल लोड एफिशिएंसी जो कि 7.5 हॉर्स पावर पे और 20 हॉर्स पावर पे कितना कितना एफिशिएंसी होगा दोस्तों। तो कनाडा का यहाँ पे अपना दिया है 18.3, वैसे यूएस का है, वैसे जो आईईसी है उसका है, ब्रिटिश का है, जापानीज का है दोस्तों। तो काफी हद तक लेवल तक हमको जापानीज का दिखता है क्या, उसका फुल लोड एफिशिएंसी काफी ज्यादा है दोस्तों, क्योंकि वो स्ट्रे लोड लॉसेस को ले नहीं रहा है। तो इसे कई सारे जैसे की फैक्टर होते हैं दोस्तों। तो जापानीज जो इलेक्ट्रोटेक्निकल कमेटी है वो अपना खुद का काफी हाई तक उसका जो लोड एफिशिएंसी है हमारे 7.5 पे, इवन ऑल्सो 20 हॉर्स पावर पे भी 90 के एवब हमको नजर आ रहा है दोस्तों। तो ये हमको जो वैसे ही आपको बताएं हम कि जो इंडिया का स्टैंडर्ड जो एनर्जी एफिशिएंसी है वो हमको क्या बीआईएस जो हमको 12 जो हमको ब्यूरो ऑफ एनर्जी स्टैंडर्ड जो हमारा इंडियन स्टैंडर्ड है वो हमको यहाँ पे 3 फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर के बारे में बताता है। तो बीआईएस हमारा क्या बताता है दोस्तों, 3 फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर, इसके बारे में वो बताता है हमारा। तो वैसे ही कई सारे डिफरेंट डिफरेंट स्टैंडर्ड डेटा हैं दोस्तों जो कि मोटर एफिशिएंसी को मापते हैं। तो आपको 2 मार्क्स में क्वेश्चन जरूर पूछ सकता है, बताइए कॉमन स्टैंडर्ड कौन कौन से हैं। तो आपको याद होने चाहिए IEEE 112/1984, आईईसी, जेईसी, बीएस, सीएसए और एएनएसआई और इंडिया का बीआईएस। आपको ये पॉइंट याद होने चाहिए। और एक टेबल आप अगर याद कर पा रहे हैं तो आप ये याद कर लीजिए कि कनाडा का काफी क्या है लो, हमारा जो अगर कंपेयर में दोस्तों, काफी नहीं कह सकते, ये कंपेयर में कनाडा का क्या है फुल लोड एफिशिएंसी कम है, ये दोनों 7.5 पे और 20 हॉर्स पावर पे। वहीं अगर जापानीज का बात करें तो जापानीज का क्या है काफी कंपेयर में ज्यादा है दोस्तों। तो ये आपको पॉइंट क्या करने, याद करने, कुछ याद कर सकते हैं पॉइंट जो अगर क्वेश्चन आपको आंसर लिखने में इफेक्टिव हो जाता है। तो आप ये बता सकते हैं कि जापानीज वाले जो हैं वो स्ट्रे लोड लॉसेस को 0 लेते हैं, लेकिन वही यूएस वाले हैं जो ब्रिटिश वाले हैं वो 0.5% क्या करते हैं, एज्यूम ही मान के चलते हैं कि इतना तो होगा ही हमारे में। तो ये आपको पॉइंट, कुछ पॉइंट क्या है रिमेंबर करने हैं, जो मोटर एफिशिएंसी डिफरेंट डिफरेंट जो टेस्टिंग स्टैंडर्ड है वो आपको ये पता होना चाहिए दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद।